लेकिन हमने लैंगमर को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। लैंगमर के लिए भी आपको इक्वेशंस मिलेंगी, स्लाइड चेंज होगी। कुछ बुक्स ये सी नॉट ओवर सी एड्सॉर्ब 1 ओवर बी क्यू नॉट सी ई ये लिखती हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको लैंगमर की ऐसी मिलेगी सी ई ओवर क्यू ई 1 ओवर क्यू एम एल सी ई ये चीज़ वैल्यू मीन। सिर्फ डिफरेंस क्या आया, किसी ने कांस्टेंट को क्यू एम एल लिख दिया, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और कुछ जो बुक्स हैं उन्होंने क्यू एम एल नहीं कहा, उन्होंने इसको बी कहा है, ठीक है। मीन कांस्टेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट डिफरेंट वे से किया और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने इसको के एल कहा है क्यू एम एल कहा है, कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेशन अलग है, इक्वेशन वही है। सो इस चीज़ से आपने परेशानी होना कि ये इक्वेशन थोड़ी अलग और ये इक्वेशन अलग है, सिर्फ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है, ठीक है। लैंगमर की जो ये इक्वेशन है, लैंगमर की इक्वेशन, इसमें क्यू नॉट कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये लैंगमर की एफिशिएंसी बताते हैं, एड्सॉर्प्शन एफिशिएंसी, ये दोनों कांस्टेंट है। सो इन कांस्टेंट को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया, आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। मेन हमने जो चीज़ प्लॉट करनी है, इट इज़ सी नॉट ओवर सी एड्सॉर्ब, ये सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब है, सॉरी, वर्सेस सी ई, ठीक है। हमने सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब वर्सेस सी ई हमने ये प्लॉट करना है। जैसे हमने फ्रेंडलिक में किया था नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ई वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ सी ई, यहाँ हम सी ई ओवर क्यू ई को प्लॉट करेंगे वर्सेस सी ई, ठीक है। और ये हमें पता कैसे चला, ये हमें फ्रेंडलिक की इक्वेशन से पता चला, और ये इक्वेशन लिटरेचर में मेंशन है, ये लीनियर फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक है, ठीक है। नॉन लीनियर मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म ऑन आवर डाटा, क्या हम इसके लिए नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे? नहीं, यही जो रीडिंग्स आपने पहले ली हैं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे वेरिएबल एड्सॉर्प्शन, इन्हीं पे लैंगमर अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे होगा? आपने वैसे इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है, इक्विलिब्रियम लेनी है, एड्सॉर्ब लेनी है, ठीक है। सी आई, सी इक्विलिब्रियम, सी एड्सॉर्ब, सेम चीज़। वैसे ही सी एड्सॉर्ब को हमने किस में कन्वर्ट किया? क्यू ई मिलीग्राम पर ग्राम में, मीन एग्जैक्टली हम सेम डाटा यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद लैंगमर के लिए हमें प्लॉट करना है सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब को वर्सेस सी ई, ठीक है। सी ई तो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, सी ई है ना हमारे पास, हमने एक्स एक्सिस पे सी ई चाहिए। वाई एक्सिस के लिए हमें सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब चाहिए, तो हमने यहाँ कर्सर लाए, हमने लिखा सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब, ठीक है। सी ई मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है? ये डिवाइडेड बाय सी एड्सॉर्ब, ठीक है। सी ई डिवाइडेड बाय सी एड्सॉर्ब बेटा मैंने किया, सिंपली आपके पास ये वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। मीन आपने वाई एक्सिस भी कैलकुलेट कर लिया, एक्स एक्सिस भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। अब आपने अगेन इंसर्ट और स्कैटर्ड में जाके आपने ग्राफ इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट करोगे, कौन सा डाटा आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए, कौन सा वाई एक्सिस पे चाहिए, अगेन आप सेलेक्ट डाटा पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए सी ई, देन ऑन वाई एक्सिस हमें क्या चाहिए? सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब, ठीक है। आपने दोनों वैल्यू सेलेक्ट की, ओके किया, इसको ओके किया, आपके पास ये चार्ट आ गया। अब आप इसी चार्ट को यूज़ करना चाहें तो आप इसके एक्सिस को यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसके एक्सिस लाएं, इसके एक्सिस में आप वेरिएशन कर सकते हैं, एक्स एक्सिस इंसर्ट करें, वाई करें, चार्ट टाइटल आप ऐड करना चाहें, उड़ाना चाहें, ख़त्म कर दें। उसके बाद इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अगेन ट्रेंड लाइन ऐड करें, ठीक है। मीन अगर आपके पास ओरिजिन नहीं है, आपने इसी में काम करना है, तो ट्रेंड लाइन में डिस्प्ले इक्वेशन करें, डिस्प्ले आर स्क्वायर करें, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें ये इक्वेशन चाहिए होती है, आर स्क्वायर चाहिए होती है। लेकिन अगर आप ओरिजिन में जाना चाहते हो तो अगेन आप क्या करोगे? आप ओरिजिन पे जाओगे, सी ई यहाँ से कॉपी करोगे सी, और ओरिजिन पे जाके आप अगेन नई फाइल खोलोगे, इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नई फाइल खोलोगे, नई फाइल खोल के यहाँ सी ई लिखोगे, ठीक है। मीन अब मुझे यहाँ सी ई चाहिए तो मैं यहाँ पे सी ई पेस्ट करूँगी, ठीक है। सिंपल सी ई, पहले हम ले रहे थे लॉग सी ई, अब हमें लॉग सी ई नहीं चाहिए, हमें सिंपल सी ई चाहिए। हम सिंपल सी ई यहाँ से कॉपी करेंगे, ओरिजिन में सिंपली इसको हम पेस्ट करेंगे और हम इसको प्लॉट करेंगे वर्सेस सी ई ओवर सी एड्सॉर्ब। ये हमारे पास है सी ई ओवर
सी एडजॉर्ब। अगेन यहाँ से आप इसको कॉपी करें, ओरिजिन में इसको पेस्ट करें, आपके पास आ गया सी ई ओवर सी एडजॉर्ब। ये हमारे पास है सी ई ओवर सी एडजॉर्ब, ठीक है, ओवर डिवाइडेड बाय। अगेन इनको आप सिलेक्ट करें और प्लॉट में जाके इसका स्कैटर्ड ऐड करें। स्कैटर आपके पास ऐड हो गया। अगेन आप एनालिसिस में जाएं, एनालिसिस में जाके फिटिंग में जाएं, लीनियर फिट में ये क्लिक करें, आपके पास कंप्लीट फिटिंग आ जाएगी, ठीक है। ये रिजल्ट्स आ गए, इक्वेशन आ गई, हमारे पास स्लोप आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। बस अब हमें रीडिंग पता होना चाहिए, स्लोप क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट क्या बता रहा है इन केस ऑफ लैंगमर, ठीक है। लैंगमर एट द एंड लैंगमर के केस में आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट हैं क्या, पहले ये चीज़ देखें, ठीक है। स्लोप हमने कहा था जिसके साथ आपकी एक्स वैल्यू आ रही है, मीन जिसको आप प्लॉट कर रहे हो। इन केस ऑफ लैंगमर आपका स्लोप क्या है, 1/q0। 1/q0 इज योर स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है, 1/bq0, ठीक है, 1/bq0, क्वेश्चन एंड पिक्टा, 1/bq0, ये आपका इंटरसेप्ट है, स्लोप और इंटरसेप्ट। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ q0, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। हमने यहाँ से q0 और b की वैल्यू बेटा लेनी है, कहाँ से लेनी है, इन्हीं वैल्यूज से, ठीक है। मेरे पास ये है 0.1414, ये क्या है, 1/, जिसे मैंने Q0 कहा, या कुछ बुक्स इसको QML कह रही हैं, आप इसे जो कहना चाहें, Q0 कहना चाहें, ठीक है, QML कहना चाहें, ये वो है आपके पास 1/Q0 या QML है ये आपके पास, ये इसकी वैल्यू है। और सेकंड आपके पास है 1/b, उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इन दोनों कांस्टेंट को आपने यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है b और q को, ठीक है। मैंने इनसे यहाँ से b और कैलकुलेट किया Q0, पहले b बेटा कैलकुलेट किया, क्योंकि b कैलकुलेट होगा तो मैं Q0 जो है ना, b Q0 इसको डिवाइड करूँगी b की वैल्यू से, तो मेरे पास Q0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा लैंगमर में क्या है, अगर आप दोबारा देखो, यहाँ पे एक में सिर्फ Q0 है, दूसरे में दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b और Q0। सो आप पहले b की वैल्यू निकालोगे, या Q0 के यहाँ निकाल रहे हो, किसी एक की निकाल के सेकंड को डिवाइड करोगे, आपके पास तब सेकंड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपने स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम दिस वैल्यू, ये इस इक्वेशन से, दिस इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट q और b0 की वैल्यू। अगेन ये वैल्यू बताती है q की वैल्यू कितनी होगी, तो एड्जॉर्प्शन फेवरेबल है, या b की वैल्यू किस रेंज में आनी चाहिए, या एड्जॉर्प्शन फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल, इट इज़ ऑल मेंशन इन लिटरेचर। यू जस्ट जो आपने स्टडी करना है, हाउ टू अप्लाई जस्ट, ठीक है। आपको इसकी डिस्कशन कि b की या Q0 की किस रेंज में होनी चाहिए, देन एड्जॉर्प्शन इज़ फेवरेबल नॉट फेवरेबल, ये आपको लिटरेचर में मिल जाएगा, ठीक है। ये अप्लाई हुआ। सेम इज़ केस विद ऑल अदर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। डबनिन की इक्वेशन बेटा देखें, ये डबनिन है, नेचुरल लॉग ऑफ QE इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस KDR, और आगे एप्सिलॉन स्क्वायर लिखा हुआ है, और आगे मैंने लिखा हुआ है कि आपने नेचुरल लॉग ऑफ QE को प्लॉट करना है एप्सिलॉन स्क्वायर से। अब एप्सिलॉन स्क्वायर इज समथिंग न्यू, ये नई चीज़ है। एप्सिलॉन स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, बाकी तो हमें कुछ आइडिया हो रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ QE कहाँ से आ जाएगा, बाकी चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी, ये हमें लग रहा है कि शायद ये कोई नई चीज़ है। हमें डबनिन जो है इसको अप्लाई करने के लिए डबनिन की लीनियर फॉर्म की तरफ जाएंगे। डबनिन के लिए जो एप्सिलॉन की स्क्वायर की वैल्यू है, इसके लिए हमारे पास अलग से फार्मूला है, इट इज़ आल्सो रिपोर्टेड, ठीक है। रिपोर्टेड फार्मूला आपके पास लिटरेचर में प्रेजेंट है एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए भी हमें इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए होगी, वही वाली जो एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर ली, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एड्जॉर्ब अमाउंट, ठीक है। उसके बाद CE का लॉग लेना है, C एड्जॉर्ब का लॉग लेना है, ठीक है, CE C एड्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद हमने इसके लिए एप्सिलॉन कैलकुलेट किया। एप्सिलॉन के लिए फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला मैं आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ भी है, RT नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1/TE, ये यहाँ मैंने शो, ठीक है। ये वाला R नेचुरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और ये बाकी जो पैरामीटर्स हैं ये सारे साथ साथ इसमें दिए हुए हैं।
ये एंटर करके टी पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे आपने एड्जॉर्प्शन शो की, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1/CE, CE इक्विलिब्रियम एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। मीन इसी से ही, इन्हीं वैल्यूज से हमने एप्सिलॉन कैलकुलेट किया, इसी एप्सिलॉन का स्क्वायर लिया और फिर हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है। सो सारे के सारे आइसोथर्म्स में आपने नई चीज़ नहीं करनी, आपने जस्ट वेरिएबल इनिशियल कंसंट्रेशन पे एक दफ़ा एड्जॉर्प्शन अचीव करनी है, सारे आइसोथर्म उन्हीं वैल्यूज से अप्लाई होंगे, जस्ट आपको अप्लाई करने का मेथड आना चाहिए, ठीक है। दीज आर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। यहाँ तक इसको क्लोज कर कंप्लीट। अब बताएं आपको नई चीज़ समझ आई, हम बाकी में